और जी जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आपको ये बताएं कि हम हमेशा मेकअप से बात करते हैं, हम स्किन पे बात करते हैं, लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है एस्थेटिक्स। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और दुनिया भर में अगर आपको ख़वातीन कोई फिलर्स के साथ या उनको बोटॉक्स के साथ नज़र ना आए तो वो बड़े लगता है कि ये अपग्रेड नहीं है, ये कुछ इनमें जो है ये लेड बैक लोग हैं। तो इतना ज़्यादा अब इस चीज़ का रुझान हो गया है। सो हम बात करेंगे कि एक्चुअली लिप फिलर्स या आपके जो बोटॉक्स या ट्रीटमेंट्स हैं उनके क्या नुकसान होते हैं या वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं, और आप किस किस तरह से अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नदा हसन मौजूद हैं जो एस्थेटिक्स फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग है, क्योंकि आप हमारी मेहमान हैं, इस्लामाबाद से आई हुई हैं। थैंक यू फॉर हैविंग वैसे मी। इस्लामाबाद के लोग वैसे ही खूबसूरत होते हैं। कराची के भी बहुत प्यारे होते हैं। कराची वालों का मैंने जो आप जो है ख़ुद भी बता सकती हैं इस हवाले से कि कहते हैं कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हमारी स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है। हाँ जी, दैट्स ट्रू। इट्स ट्रू। इट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज योर स्किन कैन ब्रीथ एज वेल, यू नो। तो हमारे इस्लामाबाद में तो मानसून के टाइम पे ही हम बड़े तंग होते हैं, बाकी टाइम पे हम खुश होते हैं। पर यहाँ पे आई थिंक ह्यूमिडिटी थ्रू आउट ही रहती है। सो यस, उसके लिए एक मेटिकुलस क्लेंजिंग आपकी स्किन की बहुत ज़रूरी होती है। क्या होना चाहिए? इन द मॉर्निंग तो हम अपना जो स्किन टाइप के मुताबिक फेस वॉश यूज़ करते हैं, दैट वी नीड टू यूज़ अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टाइप। कोई सा भी नहीं कि किसी ने कोई एडवर्टाइज कर दिया ये अच्छा है तो आप वो करना शुरू कर दो। यू हैव टू नो योर स्किन टाइप एंड यूज़ समथिंग जो अकॉर्डिंगली हो। और उसके अलावा देन एट नाइट मिसेलर वाटर के साथ आप साफ़ करें अपनी स्किन को अच्छे से। एंड देन जो भी फेस वॉश है जो आपकी स्किन टाइप के मुताबिक, उसको कम से कम, अब हम लोग जनरली लोग ये करते हैं कि थोड़ा सा रब करके उसको छोड़ देते हैं। तो कम से कम 3 मिनट जो आप उसको रब करेंगे, मतलब मोहब्बत दें अपनी स्किन को और आराम से करें। एंड देन उसके साथ आप अकॉर्डिंग टू योर स्किन जो है मॉइस्चराइज़र या कोई नाइट सीरम है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा फिलर्स पर और बोटॉक्स पर। मैं इसलिए ये दो अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि लोगों के जहन में आता ही है कि सबसे पहले ओके फाइन ये जब मैं बाहर के मुल्क जाती हूँ, मैं दुबई जाऊँ या मैं यूके जाऊँ, तो वहाँ पर कॉमनली लड़कियों ने इस चीज़ को लगाया हुआ है, इसको यूज़ करते हैं। मतलब वो उनके लिए बहुत कॉमन सी ये चीज़ है कि हर लड़की जो है वो उसके पूरे नेल्स लगे हुए होंगे, लैशेस लगी होंगी, फिलर्स बोटॉक्स लगे होंगे, फेस चेंज किया होगा, बल्कि खूबसूरत किया हुआ होगा। इससे ख़वातीन थोड़ा सा एक डरती हैं कि ओ हमने लिप फिलिंग करा ली तो माय गॉड हम तो बिल्कुल वो लगेंगे, वो डक फेस हो जाएगा, और हम ज़रा से अपनी चिन फिलिंग कराएंगे तो जी वो जो है अजीब से लगेंगे, बीविच्ड लगेंगे। ये एक तो कॉन्सेप्ट ज़रा बताइएगा कि ये क्यों आया है लोगों के जहन में? देखिए वो तो इसलिए आया है ना कि देखिए जब आप नेचुरली अच्छे लग रहे होते हैं वो चीज़ नहीं इतनी हाईलाइट होगी, पर जब आप डक फेस लग रहे होते हैं, जब आपके फेस बहुत फिल्ड अप लगता है तो दैट इज़ समथिंग जो आपकी प्रोमिनेंट होगी एंड पीपल विल टॉक अबाउट इट। लेकिन एस्थेटिक जो है इट्स एक्चुअली अबाउट लुकिंग ब्यूटीफुल नेचुरली, ठीक है, अननेचुरल नहीं होता। मतलब ये क्या इतने फिलर कराएं जिनमें आप खूबसूरत लगें और नेचुरल लगें, क्योंकि एज के साथ आपकी स्किन ढलकती है, आपका हाइलुरोनिक एसिड कम होता है। अब तो कुछ फिलर्स ऐसे आ गए हैं जो आपके कोलेजन बनाते हैं एंड दे स्टे फॉर अबाउट 2 years। अच्छा, वो क्या चीज़ है? वो स्पेशल किस्म का मॉलिक्यूल होता है जो आपकी स्किन में जाता है, जैसे PCL हो गया, PLLA, पॉलीलैक्टिक एसिड। ये क्या करते हैं जब हम उनको डालते हैं फेस में तो वो आपको फ़ौरन वो वाला वॉल्यूम एकदम से नहीं फील होता, लेकिन ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी स्किन कोलेजन बनाने शुरू करती है उसके रिस्पॉन्स में। अच्छा, अब ये वाले फिलर नहीं है जो सिर्फ आपका जो है वॉल्यूम देंगे, ये वो वाले फिलर्स हैं जो आपको वॉल्यूम भी देंगे और आपकी कोलेजन भी बनाएंगे। तो उसकी डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं। कुछ फिलर्स वही वाले हम हाइलुरोनिक एसिड के साथ पुराने फिलर्स के साथ कंबाइन करके भी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर खाली ये वाले यूज़ करें जो आपके जो है कोलेजन बनाए तो वो भी चल जाता है? वो भी चल जाते हैं, बट दैट रियली डिपेंड्स कि आपकी स्किन की कंडीशन या क्वालिटी क्या है। सैगिनेस अगर ज़्यादा है तो समटाइम्स हमें हाइलुरोनिक एसिड साथ कंबाइन करने पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं? साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल हैं, अगर सही ना लगाए जाएँ तो यस देयर आर साइड इफ़ेक्ट्स। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं जिनको फेशियल एनाटमी पता हो, किस लेयर में फिलर डलना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे फेस पे बिकॉज एक फेस है उसके ऊपर
छोटे छोटे वेसल्स हैं, उसके ऊपर बहुत सारी वेन्स आ रही हैं, आर्टरीज आ रही हैं, गलत जगह पे लग जाए तो कॉम्प्लिकेशन होती है। अच्छा, मैंने अक्सर ये भी सुना है कि कभी कोई पीआरपी कराते हैं, वो लड़कियां कहती हैं पीआरपी करा कर आए हमें छाइयाँ हो गई, तो ये इसी वजह से कि गलत लगने की वजह नहीं से नहीं होता है? नहीं, छाइयाँ पीआरपी की वजह से जनरली नहीं होती है। अगर आप आफ्टर केयर प्रॉपर नहीं करो, फॉर एग्जांपल फिर माइक्रो होता है। नीडलिंग करके, तो योर स्किन बिकम्स मोर सेंसिटिव आफ्टर दैट। आप अगर सन प्रोटेक्शन नहीं करें, हीट प्रोटेक्शन नहीं करें, तो बिकॉज हमारी पाकिस्तानी स्किन टाइप्स ज़रा एक्टिव होती है मेलानिन प्रोड्यूस करने में, हाँ, हाँ। तो दे आर गोइंग टू, योर स्किन इज अच्छा, गोइंग टू उसके एक्ट बाद अप। आफ्टर केयर जरूरी, अदरवाइज इसका कोई कोई ऐसा नहीं, नहीं PRP होता। never लेकिन causes आपने कहा ना कि अगर गलत फिलर लग जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकता फिलर है। इज अ डिफरेंट थिंग, अच्छा, फिलर इज अ PRP इज अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग। थिंग। तो PRP गलत फिलर लगने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? you can go blind. ओह रियली? Yes, आपको some people have had filler going into their brain, तो mild strokes भी हो सकते हैं। इसके अलावा उस एरिया में अल्सर्स बन सकते हैं, उस एरिया में ऑक्सीजन नहीं मिलती जहाँ पे आर्टरी जा रही है, सो दैट इज़ वाई। लेकिन दीज आर वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशंस। ब्रूजिंग वगैरह तो नॉर्मल होती है, ठीक है, हल्की सी रेडनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग, दैट्स नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं ये होती बहुत रेयर हैं। ये उनसे होती हैं जिनको एनाटॉमी का नहीं पता होता फेस का। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। अच्छा, ये बताइएगा फिलर्स कितने अरसे तक रहते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि ये काफ़ी टाइम तक रहते हैं। लोग कहते हैं जी ये जल्दी डिसॉल्व हो गए, जल्दी ख़त्म हो गए, तो क्या जल्दी ख़त्म हो जाते हैं या नहीं? डिपेंड करता है आप क्वालिटी फिलर की क्या है। अगर फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड की अगर आप बात करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड जो है अगर सॉफ्ट यूज़ करेंगे, जो लिप्स में स्पेशली यूज़ होता है, वो 6 मंथ्स तक मैक्सिमम रहेगा एंड देन इट्स गोइंग टू डिसॉल्व। लेकिन कम्प्लीटली कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, 10 to 15 या 20% हमेशा रह जाता है, इट ऑलवेज स्टेज बैक। तो वो फिर कुछ लोगों को स्पेशली जिन्हें अंडर आई फिलर्स के होते हैं उनको फिर डिसॉल्व भी कराना पड़ जाता है कभी कभी। जब बाकी फिलर ख़त्म हो गया, एक लाइन सी रह जाती है फिलर की, अच्छा, तो फिर तो वो फिर आपको डिसॉल्व करना पड़ता है। जो PLLA और बाकी जो फिलर्स हैं, जो बायोस्टिमुलेटर्स जिनको कहते हैं, वो जब हम करते हैं तो वो आपके वो रहते हैं फॉर अबाउट से के 12 मंथ्स रहेंगे, 15 मंथ्स, लेकिन वो साथ साथ कोलेजन स्टिमुलेट करते हैं, वो खुद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो कोलेजन है वो बनती रहती है उसके रिस्पॉन्स में। दैट इज़ रियली वेरी नाइस। अच्छा, ये तो हो गया फिलर्स हो गए, नेक पे भी होता है, हमने ये बिल्कुल देखा होता है, पूरी जॉ लाइन भी बन रही होती है, पूरा फेस जो है वो आपका जो है वो क्रिएट किया जाता है। लेकिन ये कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका फिलर जो है वो आपका फेस जो है वो हो गया है अजीब सा या ख़राब सा हो गया। अगर आपने सही तरीके से लगवाया है और अप्रोप्रिएट आपने फेस अपनी शेपिंग दी है तो कभी भी बुरा नहीं लगेगा। ओवरडू ना करें, ये होता है। अच्छा, ये ना एक मुझे ऐसा लगता है बीमारी भी है जी, बार बार दिल करता है जाकर इसकी एडिक्शन हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या करती हैं? ऐसे पेशेंट्स को आई नेवर ओवरफिल, I never overdo it. If they want dark lips, so that is just something that is unnatural, you know. तो I generally tell them कि आप मत कराएं। देखिए, एक perfectly symmetrical face किसी का नहीं होता। अगर आप nature में भी देखें तो naturally भी थोड़ी सी asymmetry face में होती है। वो तो होता है। And that asymmetry is beautiful. Perfect symmetry is not. In your 40s, a little bit of wrinkles under your eyes is beautiful. आता है, वो है natural है, उसको And रहने that दो। is how आप उसको aesthetics को आपने इसी तरह से modify करना है according to the age के बंदा young भी लगे और unnatural भी नहीं लगे। Because आप 40s में अगर आप you're without wrinkles, तो एक प्लास्टिक सी लुक तो आएगी ना। सो हल्का सा हल्का उसको रखा। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन इन्वेसिव भी होती है, वो ट्रीटमेंट्स क्या क्या है जिसमें इंजेक्शन नहीं लगना, जिसमें फिलर नहीं है या बोटॉक्स नहीं? अच्छा, बोटॉक्स और फिलर में फ़र्क क्या है ये भी बता दें। बोटॉक्स इज एक्चुअली एक टॉक्सिन होता है बैक्टीरिया का, जो हम डालते हैं वो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और फिर आपके रिंकल्स को ख़त्म कर देता है। फिलर जो है जहाँ पे आपका वॉल्यूम कम होता है, वो हाइलुरोनिक एसिड के बने, वो चीज़ ही डिफरेंट है। वो आपको वॉल्यूम देता है, कॉन्टोर देता है। बोटॉक्स बेसिकली आपके मसल्स को रिलैक्स करता है एंड रिंकल्स को ख़त्म करता है, बिकॉज ऑफ दैट जो टाइटनिंग या लिफ्टिंग आती है उस वजह से आती है। अच्छा बताइएगा, नॉन इन्वेसिव जो ऐसी चीज़ जिसपे हमें कोई इंजेक्शन ना लगाना हो और फेस अपलिफ्ट भी हो जाए, टाइटनिंग भी हो जाए, उसके लिए क्या है? जो और स्किन अच्छी भी हो जाए, खूबसूरत भी हो जाए, कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स? केमिकल पील्स हैं,
फॉर स्पेसिफिक स्किन टाइप्स। ओके। आजकल तो कुछ नैनो पील्स आए हुए हैं विच आर वेरी वेरी गुड, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पील के बाद अगेन स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ पील, द सुपरफिशियल पील्स, मीडियम है, डीप पील्स हैं, तो उसके मुताबिक उसकी केयर होती है। एंड डीप पील्स के तो बहुत ज़्यादा केयर होती है। these HIFUs and stuff? HIFUs, yes, they do work, but you need to know that they work until a certain age. अच्छा। एक हद तक और एक ख़ास किस्म की स्किन के ऊपर वो काम करेंगे। हर किसी पे अगर एक बंदे को आपने देखा और उसको हाइफू सूट किया है, इट डजंट मीन कि आपको भी करेगा। हमने आपकी स्किन की सैगिनेस देखनी है, कितनी लैक्सिटी है आपकी स्किन में, आपकी स्किन की क्वालिटी क्या है, कि आया वो सर्जिकली ठीक होगी या हाइफू से ठीक होगी। सो अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी सेइंग कि जी हम बस ये लिफ्ट चाह रहे हैं और हाइफू कर दें। अब उनको पता नहीं है कि हाइफू है क्या एंड एग्जैक्टली व्हाट डज इट डू व्हेन इट गोज इनसाइड, फ़र्क पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा। सो हाइफू इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है। उसके अलावा देयर इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स, वेरी गुड इन इंड्यूसिंग कोलेजन, बट अगर आप उनके साथ केयरफुल नहीं होते तो आपकी नेचुरल फैट को वो ख़त्म कर देता है। सो व्हेन आप जब वो कर रहे होते हैं, आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी होती है। जैसे आजकल सुना था मॉर्फियस 8 का आपने सुना होगा, उसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। तो मुझसे ये क्वेश्चन 1-2 मॉर्निंग शोज़ पे पूछा भी गया था कि क्या मॉर्फियस वाकई बुरी है, और कुछ ट्रेनिंग सेशंस में भी मुझसे पूछा था। तो द थिंग इज़ दैट मॉर्फियस बुरी नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू यूज़ द पैरामीटर्स, हाउ टू यूज़ इट। रेडियो फ्रीक्वेंसी जॉ पे करेंगे, चिन के लिए, डबल चिन के लिए करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, यहाँ पे उसकी एनर्जी, उसकी डेप्थ डिफरेंट होगी। सो व्हेन समबडी इज डूइंग इट, दे नीड टू नो हाउ टू डू इट एंड एग्जैक्टली व्हाट एनर्जी टू यूज। पर ये कि ये नॉन इन्वेसिव मतलब इंजेक्शन के बगैर भी जो ट्रीटमेंट है, मैं इसलिए आसान ज़बान इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि बाज़ वालों कहते हैं कि सिर्फ आपकी अपलिफ्ट करना या स्किन टाइटनिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोटॉक्स और फिलर्स से होती है। लेकिन जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो यंग एज की लड़कियाँ भी जो है नॉन इन्वेसिव करवा सकती हैं और इन्वेसिव भी करवा सकते हैं। कौन सी एज से आप शुरू कर सकते हैं? इट रियली डिपेंड्स ऑन योर स्किन। अब जैसे जो थोड़ी पहाड़ी इलाके से, माउंटेनस एरिया से लोग आते हैं, उनकी स्किन नेचुरली जेनेटिकली प्रीडिस्पोज टू रिंकल्स होती है, जल्दी हो जाता है खराब, तो आप उनकी 28 ईयर्स में भी बोटॉक्स कर देते हो। और कुछ लोगों के 40s तक रिंकल नहीं आते तो हम उनका बोटॉक्स नहीं करते हैं। एंड द सेम गोज फॉर फिलर्स। कुछ लोगों के वॉल्यूम लॉस बहुत जल्दी हो जाती है। 18 ईयर्स से पहले बोटॉक्स एंड फिलर्स शुड नॉट बी डन। 18 ईयर्स से पहले 18 ईयर्स के बाद आप कर सकते हैं, वो भी अगर इंडिकेटेड हो तो। ओके जी। तो आप ये कहते हैं कि थोड़ा सा जब ज़रूरत है तब करें। अच्छा, वन ऑफ माई फ्रेंड, उन्होंने हमेशा जो है ना यहाँ पर करवाया क्योंकि वो फ्राउन फेस कर लेती थी, तो वो तो अरसे से करा रही, कह रही है जब मैं हमें 25 की थी तब से करा रही हैं, और कहती मैं अब तक करा रही हूँ क्योंकि मैं फ्राउन फेस करती थी। करती थी, हाँ जी। तो वही होता है ना, बिकॉज एक टाइम आता है जब आप इतना ज़्यादा फ्राउन करते हो कि आपकी बिल्कुल डीप हो जाती है क्रीज, तब बोटॉक्स भी कुछ हद तक ही काम करता है। अच्छा। सो इट्स बेस्ट कि जब स्टार्ट हो एक प्रॉब्लम तो आप स्टार्ट उस वक्त करवा लो, ताकि आपको बाद में डबल ट्रिपल मोडालिटीज की जरूरत ना पड़े। कोई साइड इफेक्ट ही कि आप बचपन से करा रहे हैं, मतलब 25 की एज से करा रहे हैं, कोई साइड इफ इट्स डन राइट, अगर प्रॉपर जगह पे आप डाल रहे हो, अगर प्रॉपर डोज में डाल रहे हो तो नो साइड इफेक्ट, फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बाकी ये है कि आपने कहा कि अच्छा, जो नॉन इन्वेसिव मतलब अगर हाइफो वगैरह के साथ, मैं एक अगेन आसान अल्फाज इस्तेमाल करूँ, हाइफो के अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, RF है, ये है वो है, लेकिन ये है कि एक ट्रीटमेंट अगर आपने कराया जो नॉन इन्वेसिव है, जो सिर्फ मशीन से होता है, उसके साथ साथ आप इन्वेसिव करवा सकते हैं। जी जी बिल्कुल करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते, बट वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल रेडियो फ्रीक्वेंसी एक तो नीडलिंग के साथ होती है, एक मसाज में रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ जनरली फिलर्स डिसॉल्व हो जाते हैं, सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद दैट। पहले आप RF करा लें रेडियो फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हाइफू से भी फिलर्स डिसॉल्व होता है। अच्छा, इट कैन आल्सो डू दैट, सो यू जस्ट नीड टू टेलर योर ट्रीटमेंट्स अकॉर्डिंगली। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर नंदा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने आज बताए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है दुनिया भर में कि आप मेकअप तो कराते ही कराते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि मेरा जो फेस है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो दिस इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मेकअप जो परमानेंट होता है एक तरह का। इसके साथ ही भी जाएंगे ब्रेक की जाने, वो ब्रेक के बाद एक और अहम सब्जेक्ट पे बात करेंगे। स्टे विद अस।